Hello everyone, welcome to Stanu Engineers. So guys, in this video we'll be talking about कोल इंडिया लिमिटेड का जो रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, वो किस ब्रांच के लिए कितना सीट है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो ऑल दीज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। तो ये वीडियो का आप पूरा देखिए ताकि इससे रिलेटेड वैकेंसीज से रिलेटेड जो भी डाउट हो आपका क्लियर हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो राइटअप है मैंने डाउनलोड किया CIL के वेबसाइट से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो माइनिंग डिसिप्लिन है इस पे पोस्ट कोड 11 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 699 है। सिविल की बात करें तो 160 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की 124 सीट है। और जो रेस्ट डिफरेंट डिसिप्लिन है उसका सिस्टम एंड EDP का पोस्ट की बात करें तो 67 पोस्ट है। ठीक है, इसका जो ब्रेकअप वैकेंसीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिफोर दैट लेट्स डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पे ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द एप्लीकेशंस ये आपका 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। यानी आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज से इसका शुभ मॉर्निंग से स्टार्ट है इसका रजिस्ट्रेशन। और ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ये इसका लास्ट डेट है 22 जुलाई तक है। ठीक है, ये 12 PM तक। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो सिविल, माइनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो BTech BSc होना चाहिए इन रिलेवेंट ब्रांच विथ मिनिमम परसेंटेज ऑफ 60%। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट पोस्ट है यानी पोस्ट कोड 14 इसका सिस्टम इन ADP जो नेम ऑफ डिसिप्लिन है इस पे आपको आइदर B होना चाहिए, BTech होना चाहिए, BSc होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और MCA होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि और भी डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं, BTech BSc MSc मस्ट बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन इंडिया। ठीक है, और इसमें बेसिकली ये है कि आपका जो कोर्स होना चाहिए दैट हैज़ टू बी इन फुल टाइम कोर्स। ठीक है, पार्ट टाइम कोर्स या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स उससे काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जनरल OBC EWS की कैटेगरी में बात करें 60%, और SC ST एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया 5% का। वही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसके लिए बन जा रहा है 55%। ठीक है, और CGPA एंड GPA कन्वर्जन जो होगा दैट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट मार्कशीट। ठीक है, और इंस्टीट्यूट का जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे और भी बात कर लेते हैं, नॉन एलिजिबल ब्रांचेज क्या है। जैसे सिविल है डिसिप्लिन तो सिविल इंजीनियरिंग 11 ब्रांच है, लेकिन यहाँ पे वैसे ब्रांच जिसका जो डिग्री है सिविल विथ आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और एनी अदर कॉम्बिनेशन विथ सिविल इंजीनियरिंग जिसका डिग्री है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वही बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन तो इसमें से इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अदर ब्रांचेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एलिजिबल नहीं होगा। CIL ने पहले ही यहाँ पे क्लियरिफाई कर दिया। ठीक है, जो आपका डिग्री में मेंशन होना चाहिए दैट हैज़ टू बी क्लियरली रिटन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, बस इसी के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं टेंटेटिव वैकेंसी। देखो टेंटेटिव वैकेंसी इसलिए लिखा रहा था क्योंकि ये जो वैकेंसीज है बाद में बढ़ या घट सकता है। ठीक है, माइनिंग की बात करें तो माइनिंग के लिए एक बहुत सुनहरा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ का वैकेंसी जो दिया हुआ है बहुत ज़्यादा है। जनरल में 295 है, EWS में 70, SC में 98 है और ST में 55 है। वही OBC नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो 181 है। ठीक है, टोटल मिला के यहाँ पे 699 वैकेंसीज हो जा रहा है। वही सिविल की बात करें तो टोटल वैकेंसी 160 है, 71 वैकेंसीज जनरल के लिए है, 16 है EWS के लिए, SC के लिए 21 है, ST के लिए 12 है एंड 40 है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए। ठीक है, और भी कुछ वैकेंसीज यहाँ पे दिया पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे एक्स्ट्रा में 6 है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 124 है। आउट ऑफ दैट 52 आर फॉर जनरल और 12 है EWS के लिए, 18 है SC के लिए, ST के लिए 9 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 33 है।
फिर दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम एंड ईडीपी डिसिप्लिन के लिए। तो इसमें 67 वैकेंसीज है टोटल। आउट ऑफ दैट 26 जनरल के लिए, 7 ईडब्ल्यूएस के लिए, 11 एससी के लिए, 5 एसटी के लिए एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 18 है। ठीक है, और भी यहाँ पर कुछ वैकेंसीज दिया हुआ है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी के लिए। ठीक है, टोटल नंबर की बात करें ग्रैंड टोटल तो 1050 सीट लेकर आया CIL। ठीक है, और यहाँ पे नोट में जैसा कि मैंने बताया दीज वैकेंसीज के कैन गेट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन गेट 2022 स्कोर। ठीक है, यानी गेट 2022 के स्कोर्स और मार्क्स के पे होगा प्योरली। ठीक है, रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड डिसिप्लिन वाइज इन द रेशियो ऑफ 1:3। सपोज मैं बात करूं सिविल की, तो सिविल में टोटल नंबर वैकेंसी 160 है, तो यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा उसमें 3 टाइम्स रहेगा। ठीक है, यानी इस केस में हो जाएगा 480 कैंडिडेट्स होगा। ठीक है, यानी 480 कैंडिडेट्स को बुलाया जाना है फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। और the final merit list will be prepared for each discipline on the basis of GATE 2022 score marks. Please note that for management trainee recruitment of 2022 Coal India Limited, GATE scores of 2022 will be valid। ठीक है, एक और बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, गेट स्कोर और मार्क्स ऑफ 2021 और प्रायर टू दैट इज नॉट वैलिड। ठीक है, यानी गेट 2021 या उससे पहले के जो भी स्कोर्स हैं वो वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे साफ लिख दिया है। नेक्स्ट थिंग है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो पार्ट है, फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स अगेंस्ट द वैकेंसीज विल बी अपलोडेड इन द CIL वेबसाइट। यानी पहले तो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का जो भी लिस्ट बनेगा वो CIL के वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा। दीज कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड अबाउट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इनिशियल मेडिकल टेस्ट जो होगा वो CIL का स्पेशल हॉस्पिटल रहता है उसमें होना है। ठीक है, और ये जो इंटीमेशन होगा दिस विल बी ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल ID ओनली। ठीक है, आपको कोई तरह का कॉल नहीं आएगा इसके लिए। ऑफर अपॉइंटमेंट विल बी इशूड ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, सबमिशन ऑफ द रिसीविंग लेटर और रिलीविंग लेटर फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर और PSU और ऑटोनोमस बॉडी, तो आपको ये जमा करना पड़ेगा। ठीक है, रिलीविंग लेटर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी का। तो एप्लीकेशन फ़ी में यहाँ पे आपको लगेगा 1000 रुपीज़ प्लस एप्लीकेबल GST जो कि 180 है। तो टोटल यहाँ पे 1180 रुपया हो जा रहा है एप्लीकेशन फ़ी फॉर जनरल OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड EWS कैंडिडेट के लिए। ठीक है, वही बात करें SC ST एंड PWD ESM और एम्प्लॉइज ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड और इट्स सब्सिडरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 30 साल रखा गया फॉर जनरल कैंडिडेट और इसमें से रिलैक्सेशन दिया गया OBC नॉन क्रीमी लेयर SC ST के लिए 5 साल और पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ तो जनरल के लिए 10 साल है और नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 साल, SC ST के लिए 15 साल। ठीक है, एक और यहाँ पे लिखा रिलैक्सेशन दिया है कैंडिडेट्स हु आर द डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1980 to 1989, तो इसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात है, यदि आप गेट 2022 में मार्क्स लाए हो तो आपको अप्लाई करना चाहिए था। इवन इफ़ आप 60 नंबर भी ला रहे हो या तो 50 प्लस भी ला रहे हो तो आपको ये इसमें अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, क्या पता आपका जो GD होगा वो या तो इंटरव्यू होगा उसमें अच्छा कर जाओ। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट थिंग नोट करने वाली है कि OBC कैंडिडेट्स के लिए कि नेम ऑफ कास्ट कम्युनिटी ऑफ द कैंडिडेट मस्ट अपियर इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट है जो बैकवर्ड क्लासेस का, उस पर आपका कम्युनिटी का नाम होना चाहिए और कास्ट का। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करना चाहिए। द कैंडिडेट्स नीड टू फर्निश देयर लेटेस्ट OBC सर्टिफिकेट एज पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ें नोट करने वाली है। फिर आगे बात कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो रेम्युनरेशन है वो क्या होगा। तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट में होंगे E2 के पोस्ट पे, और जो पे स्केल होगा वो 50,000 से 1,60,000 तक होगा। इनिशियल बेसिक पे की बात करें वो 50,000 पर मंथ होगा।
ठीक है। ऑन सक्सेसफुल एंड satisfactory completion of 1 year training period and passing the test conducted by the purpose regularization will be E3 ग्रेड। उसके बाद आपको E3 ग्रेड में रखा जाएगा, जिसका पे स्केल 60,000 से 1,80,000 होगा, ठीक है। इनिशियल बेसिक पे जिसका 60,000 होगा, ठीक है, विथ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये E3 का मैं बात कर रहा हूँ, ओके। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं उसके बाद जो भी HR अलाउंसेस है, यानी डियरेंस अलाउंस हो गया और HRA हो गया, प्रिस्क्राइब्ड अलाउंसेस अंडर कैफेटेरिया अप्रोच इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस रिलेटेड पे एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वैलिड होगी, ओके। पोस्टिंग की बात करें कि आपका पोस्टिंग कहाँ पे होगा, तो कैंडिडेट्स में भी पोस्टेड एनीवेयर इन सब्सिडरी कंपनीज इंक्लूडिंग कोल इंडिया कोलफील्ड एरियाज, ठीक है, कहीं भी पोस्टिंग आपका हो सकता है। ओनली कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया नीड अप्लाई। यदि आप एनीवेयर इन इंडिया आप काम करना चाहते हैं तभी आप इसको अप्लाई करना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ कि बिफोर अपॉइंटमेंट द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन by the company's medical committee as per the medical attendance rules of company. The decision of the medical committee will be final and binding. The candidates are advised to go through CIL's medical attendance rule available on CIL's website. Ensure that they meet the medical and physical standard to avoid any disappointment in initial medical examination. तो ये सारी चीज़ें आपको मेडिकल एग्जामिनेशंस में होगा, ठीक है। अब बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको कोल इंडिया लिमिटेड का जो साइट है उस पर जाना है, फिर कैरियर CIL में जाना है, फिर आपको क्लिक करना है जॉब्स एट कोल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद आप जो स्पेसिफिक डिटेल्स है वो फिल कर सकते हैं, और भी बहुत सारा प्रोसेस है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये था टोटल इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस अबाउट CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड का जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में था। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और ये भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि यदि आप 50 नंबर ला रहे हो गेट में तो आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। माइनिंग में तो आप कितना भी ला रहे हो तो आपको अप्लाई करना चाहिए। सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के लिए बोल रहा हूँ कि जब गेट में 50 मार्क्स भी ला रहे हो तो आपको इस पर अप्लाई ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।